नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं ना। अध्याय 7 बहुकोशिकीय संरचना ऊतक। ठीक है ना। तो इससे पहले जो है हम अध्याय 6 कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अध्याय 6 में हमने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था और उन्हीं कोशिकाओं से जस्ट एक कदम आगे, है ना, ऊतक के बारे में हम क्या करने वाले हैं, इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पढ़ने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ, है ना, आप लोगों को कि आप लोगों का जो है कुछ दिनों से क्लास जो है नहीं हो पाया था क्योंकि प्रैक्टिकल चल रहा था, है ना। आप लोग खुद जानते हैं, आप ही लोगों का प्रैक्टिकल था, फिर उससे पहले जो है 10वीं वालों का था। तो एक लंबा समय जो है वो प्रैक्टिकल में ही चला गया है ना। इस कारण से जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके बाद बीच बीच में क्या होती है, छुट्टी रहती है ना, रविवार की छुट्टी या फिर कोई त्यौहार आ गया तो। ठीक है। तो इस कारण से क्या हो रहा था, वीडियो जो है नहीं डल पा रहा था। ठीक है। अब आगे जो है प्रयास करेंगे कंटिन्यू डले, है ना। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें हम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ऊतक क्या होता है, किस प्रकार से इनकी संरचना होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और इनके कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो ऊतक के बारे में जो है हम जो है जान लेते हैं। सबसे पहले जो है ये समझते हैं कि जो पिछला जो चैप्टर था, है ना, जिसमें हम कोशिकाओं के बारे में पढ़े थे, तो उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि जो रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक था ना, रॉबर्ट हुक कौन था, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो था वो कार्क का पौधा जो है ना, उनसे क्या किया था, उन्होंने जो है कोशिका का जो है खोज किया था। ठीक है। मतलब उन्होंने जो है कार्क से ही क्या किया था, कार्क से जो है उन्होंने कोशिका की खोज की थी। ठीक है ना। तो उन्होंने जब क्या किया था, जब कोशिका को उन्होंने देखा था, तो कोशिका में जो है वो कोशिकाओं के समूह को देखा था और समूह में से जो है उन्होंने एक कोशिका को देखा था। ठीक है। मतलब मान लीजिए ये जो है बहुत सारी जो है कोशिकाएं हैं, ठीक है, ऐसा समूह के रूप में है। तब उन्होंने जो है क्या किया था, इन कोशिकाओं के समूह में से जो है कोशिकाओं को देखा था, किसी एक कोशिकाओं को देखा था और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है जो कोशिकाओं की खोज की। ठीक है ना, समझ में आया। किसी एक कोशिका को उन्होंने बताया कि जो है कोशिकाओं की खोज की कि शरीर जो है, जीव जंतुओं के शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है करके। ठीक है। अब वो तो कोशिकाओं का जो है खोज कर चुके थे, है ना, कोशिकाओं की खोज कर चुके थे। अब वही कोशिका जो है, कोशिकाओं का जो समूह है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी से क्या होता है, ऊतकों का निर्माण होता है कोशिकाओं के समूह से। तो किस प्रकार के समूह से जो है किस किस प्रकार के जो है ऊतक का निर्माण होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके लिए जो है हम क्रियाकलाप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो चलिए क्रियाकलाप करने से पहले जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना, ऊतक जो है दरअसल होता क्या चीज़ है। उसके बाद हम क्रियाकलाप के माध्यम से आगे समझते रहेंगे। तो जो ऊतक जो होता है ना, ऊतक दरअसल जो है, ऊतक जो है ये कोशिकाओं का जो है समूह होता है। क्या होता है, कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना जो है एक समान होती है और इनके कार्य भी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ओके। तो हमारे शरीर में जो है अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग जो है क्या पाए जाते हैं, अलग अलग। जैसे शरीर की हम बात करते हैं, हमारा शरीर जो है पहली बात तो यह कोशिकाओं से मिल करके बना है। ठीक है ना। और कोशिकाओं से मिल करके जो है क्या बनता है, ऊतक बनता है, और ऊतक से जो है अंग का निर्माण होता है और अंग से पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है। समझ में आया। मैं जो पिछला जो क्लास था, मतलब पिछला जो चैप्टर था, उसमें भी मैं आप लोगों को क्या किया था, बताया था। ओके। तो जो ऊतक जो होते हैं, ऊतक जो है दरअसल क्या है, कोशिकाओं का ही जो है क्या है, एक समूह है। क्या है, कोशिकाओं का ही एक समूह है। ठीक है। तो अलग अलग समूह क्या होते हैं हमारे शरीर में, जो है कोशिकाओं का अलग अलग समूह पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग ऊतक भी क्या होंगे, पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। और अलग अलग ऊतकों के जो है क्या होते हैं, कार्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जरूरी नहीं है केवल मनुष्य में या फिर जो सजीव जगत है, जितने भी जीव जंतु है उसमें पाया जाता हो कोशिका, पेड़ पौधों में भी क्या होता है, कोशिकाएं पाई जाती है। समझ में आया। और पेड़ पौधों में यदि कोशिकाएं पाई जाती है तो उनमें भी क्या होंगे, ऊतक पाए जाएंगे। तो ऊतक जो है जीव जंतुओं में भी मिलता है और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें भी क्या होते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। और ऊतक जो है, ऊतक के भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और इनके कार्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो भूलोगी थोड़ी। ऊतक क्या होता है, ऊतक जो है कोशिकाओं का एक क्या है, समूह है ना। समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जिनके कार्य भी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है। समझ में आया। तो हम देख रहे थे कि जो रॉबर्ट हुक जो था वो जो है कार्क में जो है
वो क्या किया था, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है वो जो है कोशिकाओं के एक समूह को देखा था, जिसमें से उन्होंने बताया था कि जो कोशिकाओं के समूह में एक कोशिका को उन्होंने देखा था और बताया था कि कोशिका जो है ये उन्होंने नाम क्या दिया था उनको, सेल या फिर कोशिका नाम दिया था। ठीक है, समझ में आया। तो वो तो हो गया कोशिका की बात। ठीक है, अब हम इसमें ऊतक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप क्रियाकलाप देख लेंगे, है ना, क्रियाकलाप देखेंगे हम। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो है आपको जो है कोमल तने वाला क्या लेना है, पौधा लेना है। जैसे कि जिमीकंद जो होता है उसका पौधा आप देखे होंगे, है ना, जिमीकंद है। ठीक है, इसके अलावा जो है सदाबहार जो है या फिर मनी प्लांट है ना। तो इनका आप क्या कर सकते हैं, ये जो पौधे हैं इनका तना हम जो है ना, मतलब ये इन पौधों को हम ले सकते हैं। उसके बाद जो है क्या करना है, हमको जो है ब्लेड की सहायता से इनकी जो तना है उसको ले लेना है, और तना जो है उनको जो है हमको क्या करना है, एक को जो है आड़ी काटना है इस प्रकार से, जैसे कि ये काट रहा है, और एक को खड़ी काटना है। ओके, समझ में आया। इस प्रकार से हमको काट लेना है। काटने के पश्चात जो है हमको जो है क्रियाकलाप करना है। क्या करना है, काटने के पश्चात आपको क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है। क्या करना है, कांच का गिलास लेना है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको यहाँ, है ना। एक कांच का गिलास लेना है, गिलास में आपको 3/4 क्या कर लेना है, पानी भर लेना है। और पानी भरने के पश्चात आपको इसमें जो है लाल रंग का जो है स्याही जो है उसको क्या कर देना है, इसमें मिला देना है। ठीक है, अब मिलाने के पश्चात आपको क्या करना है, ये जो दोनों आपको जो दोनों अलग जो ये दिखाई दे रही है ना, ये एक जो है जो तना जो है उसको आड़ी काटे थे वो वाला भाग, और दूसरा जो भाग है ये जो खड़ी काटे थे उसको। ठीक है ना, इनको हमको क्या करना है, ले लेना है, इनको जो है डुबा देना है इसमें, जो है किसमें, ये जो आपको जो है जो कांच का जो ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें हम कुछ जो है लाल स्याही डाले थे उसमें। ठीक है, अब ये जो तना काटे थे, जो खड़ी काटे थे उसको इसमें, और जो आड़ी काटे थे उसको इसमें डुबा देंगे। और डुबाने के पश्चात 1 से 2 घंटे क्या कर देंगे, हमको जो है उनको जो है सूर्य के प्रकाश में जो है हम, सूर्य का प्रकाश जहाँ पर पड़ता है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1-2 घंटे जो है 2 घंटे लगभग जो है रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। तो जब हम 2 घंटे बाद क्या करते हैं, जब अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हम ये ऐसा इस प्रकार से जो आड़ी हम लोग जो है क्या किए थे, आड़ी काटे थे, है ना, हम लोग जो है क्या किए थे, जो ये जो क्या है, ये जो तना जो था, जो आड़ी काट वाला जो भाग था जिसको हम आड़ी काटे थे, ठीक है ना, उसमें यदि हम देखते हैं तो इसमें जो है जो पानी जो है यहाँ से जो है क्या होता है ऊपर की ओर ऐसा जो है, उसमें क्या होता है जो कलर जो है इसमें चढ़ता है। किसमें चढ़ता है, ये जो दोनों जो कोशिकाओं का जो तने का जो भाग जो है ना, दोनों में क्या होता है, पानी जो है चढ़ता है। ठीक है, मतलब इसमें जो है ये कलरफुल हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। लेकिन दोनों में एक में जो है पूर्णतः कलरफुल हो जाता है, मतलब रंगीन हो जाता है, लाल रंग जो है स्याही जो है इसमें जो है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, रंग जाता है। लेकिन दूसरे में जो है केवल कुछ भागों में ही क्या होता है, वो जो है रंगीन होता है, मतलब जो है रंग जो है वहाँ पर जो है चढ़ पाता है, और बाकी जो है रंग जो है वो जो है उसका कलर जो है गुलाब, मतलब ये जो है उस कलर के अनुसार गुलाबी रंग का होता है, लेकिन ये जो है नहीं हो पाता। मतलब जो है देखिए चित्र के माध्यम से समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। जैसे देखिए ये जो है क्या है, ये जो है आड़ी काट है जिसको हम काटे थे, इसको भी हम क्या किए थे, वो जो 3/4 भाग भरा हुआ पानी जो है ना गिलास में, कांच के गिलास में, उसमें डुबा करके 1-2 घंटे हम क्या किए थे, सूर्य के प्रकाश में रखे थे। तो इनका जो आंतरिक जो भाग है ना, ये वाला भाग जहाँ पर ऊतक हैं, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होता है, ये जो है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। मतलब पूरा जो है ये रंगीन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, जो पानी जो रंगीन पानी है उसको क्या कर लेता है, ये जो है अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इस कारण से मतलब इसमें रंग जो है चढ़ जाता है। ठीक है, ओके। लेकिन जो खड़ी जो हम तने को खड़ी जो काटे थे, तो उसमें क्या होता है, केवल कुछ भागों में ही जो है वो जो कलर जो है चढ़ता है। जैसे कि इधर देखिए आप जो है ये लाल कलर का दिख रहा है ना, इस साइड और इस साइड दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच वाला जो भाग जो है वहाँ पर देखिए आपको जो है सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, इसमें देखिए, इसमें दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जो है इस साइड दोनों साइड जो है पानी जो है रंगीन जो कलर जो है वो जो है चढ़ता है,
है ना, इसमें जो है वो रंगीन हो जाता है, लेकिन बीच वाला भाग जो है वो रंगीन नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे यदि हम निष्कर्ष निकालना चाहें तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऊतक जो है क्या होते हैं, यहाँ पर जो है कुछ अलग अलग क्या हैं, ऊतक हैं, जो अलग अलग कार्यों के लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसा ऊतक है जो क्या हो रहा है, जो पानी के संवहन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। संवहन मतलब पानी को जो है लाने ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, सॉरी जो ऊतक है ना, मतलब कोशिकाओं का समूह, ठीक है। तो ये जो समूह है क्या कर रहे हैं, कोशिकाओं का जो समूह है वहाँ पर क्या हो रहा है, पानी को क्या कर रहे हैं, पानी का संवहन करने के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ऊतक। मतलब ये जो है इसमें जो है अलग प्रकार से जो है क्या है, कोशिकाओं का व्यवस्था है, जिसमें जो समान प्रकार की कोशिकाएं जो है क्या कर रही है, वो पानी को जो है, कोशिकाओं का जो समूह है वो पानी को जो है, पानी का संवहन कर रही है। इसी कारण से तो ये रंगीन हो रहा है। सूर्य के प्रकाश में रखे हैं तो ये ऊपर की ओर जो है पानी जो है यहाँ से क्या हो रहा है, चढ़ रहा है, और इसके कारण से जो है, और उसमें भी जो है पूरा जो है सभी तने के सभी भाग से जो है पानी का संवहन नहीं हो रहा है, केवल कुछ ही भाग से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसी कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं का समूह है जो क्या है, पानी के संवहन के लिए जिम्मेदार है। समझ में आया? और जबकि है ना, समझ में आया ना। लेकिन कुछ भाग, ये वाला जो भाग जो है, ये बीच वाला भाग, उसमें देखिए इसमें जो है सफ़ेद रंग में दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जो है ये कलर जो है नहीं चढ़ता है। इसका मतलब वहाँ से जो है पानी का संवहन नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया। इससे हमको पता चलता है, क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि पेड़ पौधों में भी जो है अलग अलग क्या होती है, ऊतक होती है। क्या होती है? ऊतक होती है। मतलब अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है जो अलग अलग कार्यों के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार। जैसे कि अभी हमने देखा, तो ये वाली जो कोशिकाओं का जो समूह है, जो ऊतक है, उसमें पानी मतलब जो है पानी जो है, पानी का क्या हो रहा है, संवहन हो रहा है। इसी कारण से तो उसका रंग जो है बदल रहा है, लेकिन केवल कुछ ही भागों से जो है संवहन हो रहा है। समझ में आया? ओके, समझ में आया ना यहाँ तक? उसके बाद जो है हम आगे एक और दूसरा क्रियाकलाप देखेंगे। तो इस क्रियाकलाप में आपको करना क्या होगा, इस क्रियाकलाप में आपको करना ये होगा कि इसमें जो है चने का या फिर मूंग का हमको क्या लेना है, लगभग 30 बीज लेना है कटोरी में। लेने के पश्चात इसको हम क्या करेंगे, अंकुरित कराएंगे। अंकुरित कैसे कराएंगे? इसके लिए जो है हमको भिंगा करके जो है कपड़े से या किस चीज़ से जो है हमको क्या कर देना है, इसको लपेट देना है। किसको? चने को 6 से 7 घंटा जो है क्या करते हैं, लपेटते हैं। तो वो जो है गीला करके लपेटते हैं, तो वो जो है अंकुरित हो जाता है। या फिर आप एक दिन भर रख दीजिए, है ना, उसको जो है अंकुरित करते हैं। किसी भी हाल में पानी छिड़कते रहते हैं, और जो है बोरे से या फिर कपड़ा से जो है लपेट करके रख देते हैं। कुछ दिन बाद जैसे ही हम देखते हैं तो उसमें जो है अंकुरण आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? अंकुरण। अब अंकुरण आने के पश्चात हमको क्या करना है, उसमें जो अंकुरित जो भी बीज है ना, उनमें अंकुरण आने के पश्चात हमको जो है उसमें से जो है 2 अलग अलग कटोरी में जो है 5 क्या कर लेते हैं, बीज को ले लेते हैं, अंकुरित बीज को। ठीक है, ले लिए। समझ में आया? 2 अलग अलग बीज ले लिए, अलग अलग कटोरी में जो है 5 बीज। ये हो गया और ये हो गया। तो पहले तो अब लेने के पश्चात जो है 2 अलग अलग कटोरी में जो है 5 अंकुरित बीज लेने के पश्चात आपको करना क्या है ना, करना यहाँ पर यह है कि जो एक कटोरी में जो बीज है ना, उनका जो अंकुरण है उसको हम क्या कर दिए, काट दिए। ठीक है, और काट करके जो है अलग कर दिए। उसको क्या कर दिए, काट करके अलग कर दिए। ठीक है, अब अलग करने के पश्चात हमको क्या करना है, इसको पुनः क्या कर देना है, अंकुरित होने के पश्चात जो है ना, मतलब जो है काट करके अलग कर दिए। एक कटोरी का जो अंकुरण जो था, उनको थोड़ा थोड़ा उसका जो उनका जो सबसे बाहरी भाग जो था, है ना, ये वाला जो भाग था, उसको हम क्या कर दिए, काट करके जो है अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब फिर से क्या कर देना है हमको, कम से कम 5 दिन, है ना, 4-5 दिन हमको क्या करना है, इसका जो है प्रयोग करना है। इसलिए हमको क्या करना है, इनको जो है हमेशा गीला रहना है, पानी से जो है इनको गीला रखना है ताकि सूखे ना। और 4-5 दिन तक क्या कर देना है, 4-5 दिन तक जो है इनको जो है रख देना है। ठीक है, अब उसके बाद लगातार क्या करते रहना है, हमको अवलोकन करते रहना है। तो अब जो है सबसे पहले जो है, जैसे ही हम इसको काट देते हैं ना, अंकुरण को जो है शुरू में जब काट देते हैं, एक कटोरी का जो बीज रहता है उसके अंकुरण को, तो उनका जो है केवल सिरा को काटते हैं। किसको काटते हैं? सिरे को काटते हैं केवल, है ना, जैसे कि ये दिख रहा है। तो सिरे को काटते हैं, जस्ट उसको क्या कर देते हैं, हम स्केल की सहायता से जो है इसको क्या कर देते हैं, माप लेते हैं कि इनका अंकुर जो है इनकी लंबाई कितनी है। समझ में आया? इनकी लंबाई कितनी है, इसको हम क्या कर लेते हैं, नाप लेते हैं। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको हम धागे की सहायता से क्या करते हैं, नापते हैं। समझ में आया? अब ऐसा करने के पश्चात
आगे क्या करना है, इसको जो है गीला ही रखना है और 4-5 दिन तक ऐसे ही रहने देना है। ठीक है। अब 4-5 दिन बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इनमें से जो बीज जो है ना, दोनों कटोरी में जो बीज है, तो कौन सा बीज में जो है उनका जो है विकास तेजी से हो रहा है, वो जो पौधे तैयार होने वाले हैं उनका। तो हम देखेंगे कि जो कटोरी जिसमें जो है अंकुरण जो है उनका सीरा जिसको हम नहीं काटे थे, उसमें जो बीज है उनका अंकुरण जो है उनका तेजी से क्या हुआ है, विकास हुआ है। और उसके है ना, और उनकी तुलना में यदि हम देखें तो जो दूसरा जो था, दूसरे कटोरी में जो क्या था, दूसरे कटोरी में जो बीज था जिनका जो अंकुरण जो हुआ था, अंकुर जो था, है ना, उनके अंकुर को हम जो है जिनके सिरे को काट देते थे, उनका विकास जो है इसकी तुलना में क्या हुआ है, नहीं हो पाया है। मतलब विकास हुआ भी है तो बहुत कम या फिर नहीं के बराबर, ऐसा। समझ में आया। तो इससे जो है हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इससे हम यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो ऊपर का जो सिरा होता है ना, किसी भी पौधे में किसी भी जो बीज है, तो उसका जो अंकुर निकलता है, अंकुर, तो अंकुर के सिरे का जो भाग होता है वहाँ पर जो है कोशिकाओं का कुछ विशेष समूह पाया जाता है, जो केवल किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, वृद्धि के लिए, जो है उनके विकास के लिए क्या होते हैं, उनकी वृद्धि के लिए जो है क्या, सॉरी विकास नहीं, उनकी वृद्धि के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसी कारण से तो क्या हुआ, ये जो दूसरा कटोरी है ना, इसमें से इनके जो अंकुर थे उनके सिरे को हमने काट दिया, और काट दिया तो चूंकि यही जो अंकुर का जो सिरा था, यहीं पर जो है ऐसे कोशिकाओं का समूह था इनके सिरे पर, जो वृद्धि के लिए क्या होते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। समझ में आया। तो उसको तो हम काट दिए, और काट दिए, इसी कारण से इनका विकास जो है 5 दिन बाद यदि हम देखते हैं तो इनका विकास ठीक से नहीं हो पाया है। इनकी वृद्धि जो है, मतलब इनकी वृद्धि जो है रुक गई है। और जबकि जिनको काटे नहीं थे वो जो है लगातार क्या करते रहता है, वृद्धि करते रहता है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो पेड़ पौधे जो हैं, है ना, उनमें क्या होता है, उनके वृद्धि के लिए भी क्या होते हैं, एक अलग से जो है क्या होते हैं, मतलब एक विशेष जो है ऊतक उनमें पाए जाते हैं। समझ में आया। और इन ऊतकों के अभाव में उनकी वृद्धि नहीं हो सकती। और ये जो ऊतक जो होते हैं वो होते हैं पेड़ पौधों के जो है सिरे पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, सिरे पर। समझ में आ रहा है। यदि उनको काट दिया जाए तो उनकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो है इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से ये जान लिया कि कोशिकाओं और जो पेड़ पौधों में और जितने भी जीव जंतु उनमें अलग अलग जो है ऊतक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और ऊतक क्या है, कोशिकाओं का समूह है। ओके। इसके अलावा जो अलग अलग जो ऊतकों का जो समूह है, सॉरी कोशिकाओं का समूह है जिसको हम ऊतक बोलते हैं, तो उनके अलग अलग कार्य होते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे वहाँ पर हम देखे थे तो जल के संवहन के लिए जो है वहाँ पर ऊतक देखे थे, तो वो जल के संवहन के लिए जिम्मेदार थे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये जो ऊतक जो है जो सिरे में पाया जाता है वो किसके लिए जिम्मेदार है, ये जो है वृद्धि के लिए जिम्मेदार है ना, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जो उनके सिरे में पाया जाता है। समझ में आया। ये आप समझ गए होंगे। ओके, ये क्रियाकलाप को आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो यदि हम जो है इसको देखना चाहें, है ना, क्या करना चाहें, यदि हम देखना चाहें कि इनको हम जो है ऊतकों को कैसे देखेंगे, तो मैं आपको क्रियाकलाप के माध्यम से बताया था उस समय जब प्रैक्टिकल चल रही थी, तो उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि कैसे सूक्ष्मदर्शी में रख करके स्लाइड की सहायता से देखते हैं। तो जब आप उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, जब देखेंगे सूक्ष्मदर्शी में, तो आपको कोशिकाओं की ये जो संरचना जो है ना, ये आपको क्या होंगी, दिखाई देंगी। कोशिकाओं का समूह जो है, ऊतक जो है वो क्या होंगे, दिखाई देंगे। समझ में आया। तो ऊतक जो है क्या है, कोशिकाओं का एक समूह है जो है समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक क्या होते हैं, बने होते हैं। और इनके कार्य भी जो है क्या होते हैं, एक निश्चित कार्य होते हैं। अलग अलग कोशिकाओं के समूह जो होते हैं, अलग अलग ऊतक होते हैं, उनके कार्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और ऊतकों से ही क्या होते हैं, हमारे जितने भी शरीर के जो है अंग हैं उनका निर्माण होता है। और अंग से ही क्या बनते हैं, शरीर बनते हैं। समझ में आया। और ऊतक जो है पादप कोशिकाओं में, मतलब पादप में भी पाए जाते हैं। और जो जीव जो है और अन्य जो जीव जंतु है उनमें भी क्या होते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। समझ में आया। तो ये था क्या, ऊतक। ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें जो है ऊतक के बारे में आगे जो है डिटेल से जानेंगे, और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। बस ध्यान से आप पढ़िएगा और वीडियो को जो है कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।